एवरीवन। सो नेक्स्ट पार्ट है ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का, ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। सो ये वाला पोर्शन हम करेंगे एनसीईआरटी की बुक के अंदर से। पहले वाला जो पोर्शन था वो मोस्टली प्रदीप की बुक से अंदर से था। सो द टॉपिक इज ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। एज वी ऑल नो दैट सर्वे और सर्टेन स्टडीज tells us that use of drugs and alcohol has been a rise स्पेशली इन यूथ। मतलब यूथ के अंदर जो ड्रग्स है उनका यूज़ है वो बढ़ रहा है। ड्रग्स जो कॉमनली यहाँ पे यूज़ की जगह एक टर्म यूज़ हुई है, डेट इज़ अब्यूज़। अब्यूज़ होता है मतलब किसी चीज़ का मिसयूज़ करना। सो ड्रग्स पर्टिकुलरली जो मेडिकल स्टूडेंट है उनके लिए ड्रग्स टर्म रिलेटेड होती है मेडिसिन से, टैबलेट सिरप जो भी है इनसे रिलेटेड होती है। सो ड्रग्स टर्म मेडिकल में मेडिसिन से रिलेटेड है। अब्यूज़, अगर ड्रग्स का अब्यूज़ वर्ड यूज़ हो रहा है, सो कुछ ड्रग्स ऐसी होती है, कुछ नहीं, मोस्टली ड्रग्स ऐसी होती हैं जो किसी डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए यूज़ होती है कुछ अलग अलग पाथवेज में। बट अगर हम इन ड्रग्स को कंटिन्यूअसली ले रहे हैं आफ्टर वो डिसीज़ क्योर हो रही है उसके बाद भी डॉक्टर से बिना प्रिस्क्राइब करवाए ले रहे हैं या मिसयूज़ कर रहे हैं उसका, सो डेट इज़ ड्रग अब्यूज़। सो ड्रग विच आर कॉमनली अब्यूज्ड आर commonly abused drugs. So first is opioids, second one is cannabinoids. So जो cannabinoids है स्पोर्ट्स पर्सन इसका बहुत यूज़ करते हैं जो इलीगली ड्रग्स कंज्यूम करते हैं स्पोर्ट्स पर्सन, तो ड्रग कैनबिनोइड्स होती है मोस्टली। उसके बाद आता है कोका एल्कलॉइड्स। सो ये ड्रग्स है जो कॉमनली अब्यूज़ की जाती है। मेजॉरिटी जो है इन ड्रग्स की मेजॉरिटी जो अमाउंट है वो मिलता है फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, जो मोस्ट पोर्शन हमें मिलता है फ्लावरिंग प्लांट से। कुछ अमाउंट स्मॉल पोर्शन है जो वो हमें फंगी से मिलता है। सो उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज ओपियोइड्स। सो इसमें निट में मोस्टली आता है कि टेबल मैच करनी होती है। उसमें आपको अगर ओपियोइड्स है तो ये मैच करना होता है कि ये कौन से प्लांट से ऑब्टेन्ड होती है। ऐसे ही कैनाबिनॉइड्स है कि कौन से प्लांट से कौन सी ड्रग ऑब्टेन्ड होती है। सो सर्टेनली ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं निट के अंदर। ओपियोइड्स ये ड्रग्स बाइंड करती है स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर अब तक टर्म क्लियर हो गई होगी, जहाँ पे जाके ये ड्रग्स अटैच होती है, जो प्लेस बॉडी का इसे रिसीव करता है, डेट इज रिसेप्टर। सो स्पेसिफिक ओपियोइड रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे इन आवर सेंट्रल नर्वस सिस्टम। उसके अलावा और कहाँ प्रेजेंट होंगे? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, सो जो रूल +1 में हम फॉलो कर रहे थे कि चैप्टर जो साथ साथ रीड हो रहा है उसे हम एनसीईआरटी की बुक से रीड कर रहे हैं। सो अभी यही रूल फॉलो होगा। जो नेक्स्ट चैप्टर है वो भी हम एनसीईआरटी के अंदर से ही करेंगे। सो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं और सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कॉमनली ओपियोइड्स के अंदर आते हैं हीरोइन। सबने इसका नाम सुना होता है। सर्टेन ड्रग्स जो आएंगी मोस्टलीओ का जो नाम है वो हमने सुना होगा। सो हीरोइन कॉमनली इसे हम बोलते हैं स्मैक। सो स्मैक हो गई। इट इज केमिकली इट इज डाईएसिटाइल मोर्फिन। सो मोर्फिन जो केमिकल है उसकी एसिटाइलेशन प्रोसेस होती है, विच इज ये डाईएसिटाइल मोर्फिन जो केमिकल है कलर वाइट होगा
ओडरलेस होगा, मतलब कोई भी स्मेल नहीं होगी इसकी। उसके अलावा इसका जो टेस्ट है वो लिटिल बिट बिटर होगा। सो दीज वर द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइएसिटाइल मोर्फिन। उसके बाद इट इज ऑब्टेन्ड बाय एसिटाइलेशन, फॉर्मूले से क्लियर हो रहा है, एसिटाइलेशन ऑफ मोर्फिन। सो मोर्फिन अब कहाँ से मिलती है? मोर्फिन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम लेटेक्स ऑफ पोपी प्लांट, ओपियम पोपी। सो इट इज अ कॉमन नेम, ओपियम पोपी और पोपी प्लांट, जिसका साइंटिफिक नेम जो आपको याद करना है डेट इज पेपेवर सोमनीफेरम। सो डेट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ओपियम पोपी। उसके बाद आता है कैनाबिनॉइड्स, और इसका जो फंक्शन है, उसका फंक्शन है ये एज एन डिप्रेसेंट यूज होती है। डिप्रेस हो जाना मतलब एक तरह से बॉडी के जो फंक्शन है वो सारे स्लो हो जाएंगे। सो एज ए डिप्रेसेंट ये यूज होती है। सो नेक्स्ट इज कैनाबिनॉइड्स। ये ड्रग इंटरेक्ट करेंगी कैनाबिनॉइड रिसेप्टर से। इसका जो रिसेप्टर प्रेजेंट होगा डेट विल प्रेजेंट ऑन ब्रेन। उसके अलावा नेचुरली कैनाबिनॉइड्स कहाँ से मिलती है? ये ऑब्टेन होती है कैनाबिस सेटाइवा। ये प्लांट्स मोस्टली आपने देखा होगा। सो कैनाबिस सेटाइवा इज भांग। ये ड्रग इससे ऑब्टेन होती है, इस प्लांट से। इसमें भी फ्लावर टॉप्स जो पार्ट्स लेते हैं, फ्लावर टॉप्स, लीव्स एंड रेजिन, ये प्लांट्स यूज होते हैं वेरियस कॉम्बिनेशंस में, अलग अलग कॉम्बिनेशन में। किसी में कोई पार्ट ज़्यादा होगा, किसी में कोई कम होगा। वेरियस कॉम्बिनेशन होगी जो यूज होती है। फ्लावरिंग टॉप से मैरिजुआना, जे इज साइलेंट। ऐसे ही चरस, गांजा, ये ड्रग्स हमें मिलती है कैनाबिस सटाइवा के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, इन्फ्लोरेसेंस है, उनके वेरियस कॉम्बिनेशन से। जनरली ये ली जाती है बाय इनहेलेशन से और ओरल इंजेक्शन। These are the methods to take drugs, specifically cannabinoids. They are known for their effects on cardiovascular system. ये drugs cardiovascular system, और we can say in common language that heart को इफेक्ट करती है। उसके बाद लास्ट मोस्टली यूज्ड ड्रग टाइप इज कोका एल्केलॉइड। फर्स्टली कंफ्यूजन, जो कोकोआ प्लांट है जिससे चॉकलेट मिलती है वो डिफरेंट है, और ये जिससे ड्रग मिलती है ये डिफरेंट है। कॉमनली आपको अब क्लियर हो जाएगा, कॉमनली हम इसके लिए टर्म यूज करते हैं डेट इज कोकेन। ये कोका प्लांट से मिलती है, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज कोका एल्कलॉइड। और जो उसका साइंटिफिक नेम है दैट इज एरिथ्रोजाइलेन स्मॉल सी कोका। ये इस प्लांट से मिलती है। उसके बाद ये इंटरफेयर करती है जो डोपामिन हार्मोन होता है उसके न्यूरोट्रांसमिशन के साथ। इट इज आल्सो नोन एज कोक और क्रैक। इट इज नॉट स्मैक, क्रैक। उसके बाद ये इफेक्ट करती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम,
और ये एक तरह से जो फीलिंग ऑब्टेन होती है इसे, उस फीलिंग का नाम है यूफोरिया। डेट इज बहुत ज़्यादा खुशी, एक वो फीलिंग आती है लाइक क्लाउड नाइन, मतलब क्लाउड नाइन, और हम हिंदी में बोलते हैं कि सातवें आसमान पे। सो ये आइडम यहाँ पे यूज़ होता है इसके लिए। यूफोरिया ये फीलिंग आती है, और इसके अलावा बॉडी में एनर्जी इंक्रीज होती हुई फील होती है। उसके अलावा अगर एक्सेसिव अमाउंट में इसकी डोज को लिया जाए, एक्सेसिव डोसेज ली जाए, सो डेट प्रोड्यूस हेल्यूसिनेशंस, और वी कैन से कि भ्रम होता है, मतलब कोई ऐसी चीज़ दिखाई देती है जो वहाँ पे है नहीं और जो चीज़ एग्जिस्ट ही नहीं करती। सो एक्सेसिव डोज की वजह से हेलुसिनेशंस होती है। और उसके अलावा हेलुसिनोजेनिक प्लांट्स, और कौन से प्लांट है जो हेलुसिनेशन कोज करते हैं? डेट इज एट्रोपा, बेलाडोना, उसके अलावा धतूरा। सो एट्रोपा बेलाडोना के लिए जो कॉमन नेम यूज किया जाता है डेट इज नाइट शेड। So these were the most commonly used drugs. That's all for today. Thank you.